So in this video, I will be taking up the numerical based on the calculation of edge of the cubic crystal. Also on the calculation of Avogadro number as well as the interionic distance. These all numerical are based on the density of the cubic crystal. तो मतलब हमें क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी दी होगी और हमें उसकी एज निकालनी होगी क्यूब की, या फिर हमें एवोगैड्रो नंबर निकालना होगा, या फिर हमें इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना होगा. सो इनके ईच टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आई विल बी टेकिंग अप इन दिस वीडियो. ठीक है. सो बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल पहले हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो इफ यू रिमेंबर कि हम जब डेंसिटी की बात करते हैं, when we talk about the density of the cubic crystal, then density is given by the formula Z into M upon A cube into 6.02 into 10 raised to power 23 into 10 raised to power minus 30. So ये एक जनरल फॉर्मूला होता है फॉर दी डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल, जिसमें Z होते हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो क्रिस्टल है वो एलिमेंट का है या किसी आयनिक कंपाउंड का है. M होता है एटॉमिक मास या फॉर्मूला यूनिट मास. A is the edge length. This value is Avogadro number multiplied by 10 raised to power minus 30. So ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. अब अगर हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन हो तो हम एज निकाल सकते हैं. सो एक तरह के न्यूमेरिकल हमारे ये हो गए. देन इसके अलावा और कौन से टाइप के न्यूमेरिकल हैं? एवोगैड्रो नंबर. सो हमें अगर एज गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, हमें ये निकालना हो, मतलब इसको मैं ऐसे लिखती हूँ Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 ये रो. सो मुझे क्या निकालना है? मुझे एन ए निकालना है. सो दैट ऑल्सो आई कैन कैलकुलेट. And then third type is calculation of interionic distance. So what is interionic distance? If you have gone through my previous video, इंटरआयनिक डिस्टेंस मैंने बताया था आयनिक क्रिस्टल्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर की, जो ज्यादातर हम एफसीसी स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, उसमें इंटरआयनिक डिस्टेंस जो होता है इंटरआयनिक डिस्टेंस दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं बात कर रही हूं से NaCl की, सो डिस्टेंस बिटवीन sodium ion and chloride ion, this is equal to edge A by 2, मतलब एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, किया हुआ है अपने मेरे प्रीवियस वीडियो में. सो उसका जो लिंक है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So if you want to go through those video, you can go through those video to understand how the distance between interionic, so ions is equal to एज लेंथ डिवाइडेड बाय 2. तो हमें अगर एज लेंथ पता चल जाए इन इस फॉर्मूला से, हम यहाँ से निकाल लें, सो वी कैन कैलकुलेट इंटरआयनिक डिस्टेंस ऑल्सो. सो इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं. So let us start the first numerical. A compound CuCl has ZnS structure. Now if it has ZnS structure, that means ZnS structure के लिए हमारे Z की वैल्यू क्या होती है? It is 4. ठीक है. ये भी again has been explained in all of my previous videos, so you can go through those videos. Its density is rho is given to be 3.4 gram per centimeter cube. What is the length of the unit cell? A निकालना है. Atomic mass हमें दिया है किसका? CuCl का, जिसमें ये जो हमें 63.5 दिया ये कॉपर का है. सो हमारा जो मास आ जाएगा, मोलर मास जो आ जाएगा हमारा कॉपर क्लोराइड का, दैट विल बी इक्वल टू 63.5 प्लस 35.5 विच विल बी इक्वल टू 99. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. यहाँ से रो की वैल्यू क्या है? 3.4. Z की वैल्यू क्या है? 4. M क्या है? मोलर मास 99. हमें A निकालना है.
Avogadro number is 6.02 into 10 raised to power 23 and multiplied by 10 raised to power minus 30. So यहाँ से हमारा जो a क्यूब है वो आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 397 इंटू 10 रेज टू पावर 7 अपॉन 3.4 इंटू 6.02. ये वैल्यू आएगी 193.47 इंटू 10 रेज टू पावर 6. ठीक है, और यहाँ से हमारा ये a क्यूब आ गया, तो a विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू. सो आई थिंक ये न्यूमेरिकल इज क्वाइट इजी. स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाना है हमें एंड वी कैन कैलकुलेट 5.78 इंटू 10 रेज टू पावर 2. सो ये आ जाएगा 578 पिकोमीटर. सो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, बट वाइल पुटिंग द वैल्यूज बी केयरफुल फॉर जेड एंड अदर वैल्यूज. ठीक है, चलिए. क्रोमियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस. सो BCC लेटिस है क्रोमियम का. दैट मीन्स Z की वैल्यू इज इक्वल टू 2, whose density is 7.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे हमें एज लेंथ दी है 288.4 पिकोमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट Na का वैल्यू. सेम है, फॉर्मूला में पुट कीजिए. रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन a क्यूब इंटू Na इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. Z इज 2. M की वैल्यू क्या है? अच्छा, M इज दी मोलर, इज दी मास ऑफ M क्रोमियम का. यहाँ गिवन नहीं है बट मैं बता रही हूँ, इट इज 52 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो ये होता है 52. सो 52 अपॉन A की वैल्यू इज 288.4 का क्यूब. डेंसिटी कितनी है? 7.2 इंटू Na इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवोगैड्रो नंबर जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी 6.019 इंटू 10 रेज टू पावर 23, विच विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23. और यही होती है हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू. अब आप जब भी ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे in which you have to calculate the value of Avogadro number, it's not necessary that ये value exactly 6.02 into 10 raised to power 23 आए. See 10 raised to power 23 तो रहेगा, but 6.0 something कुछ और हो सकता है. It can be only 6 into 10 raised to power 23. It can be 6.4 also. Depending upon the data given, value आपकी थोड़ी सी वेरी कर सकती है. इस 6 की केस में 6 पॉइंट समथिंग हो सकती है. हाँ, ये इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ही रहेगा, बट दिस वैल्यू कैन वेरी. सो यू नीड नॉट वरी व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ Na फॉर सच न्यूमेरिकल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 98.5 ग्राम पर मोल. ओके, इसका एटॉमिक मास दिया है, मतलब M इज इक्वल टू 98.5. इट इज गिवन is in FCC structure. Z is equal to 4 है for FCC. What is if the unit cell length A is equal to 500 picometer and density is equal to 5.22 gram पर सेंटीमीटर क्यूब. अब ये भी सिंपल है, इसमें भी हमें क्या कैलकुलेट करना है? द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na. सो ये न्यूमेरिकल भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इट्स वेरी बेसिक. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. डेंसिटी 5.22, 4 इंटू 98.5, 500 का क्यूब इंटू Na इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. यहाँ से Na अपॉन कैलकुलेशन आ जाएगा 6.039 इंटू 10 रेज टू पावर 23. दिस कैन बी approximated to 6.4 into 10 raised to power 23. So that means थोड़ा सा यहाँ पे 6 point something different हो गया हमारा in this case. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेंसिटी गिवन है हमें Kf की, दैट इज इक्वल टू 2.48 ग्राम
per centimeter cube. Distance between potassium ion and fluoride ion in KF is 269 picometer. मतलब इंटरआयनिक डिस्टेंस दिया है हमें. We have been given इंटरआयनिक डिस्टेंस. अब मैं ये कई बार बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में भी दैट इंटरआयनिक डिस्टेंस दिया हो अगर, तो जो एज होती है दैट इज 2 into 269, दैट इज डबल ऑफ इंटरआयनिक डिस्टेंस. इन केस ऑफ, ये डिपेंड करता है कौन सा क्रिस्टल है, बट ये KF है, इट इज FCC लैटिस. KF का जो होता है दैट इज FCC लैटिस. तो इस केस में इन FCC लैटिस हियर A is equal to 2 into 260, मतलब डबल ऑफ द इंटरआयनिक डिस्टेंस. और ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था. मैं अगेन यहाँ ड्रॉ करके एक बार आपको ये समझा देती हूँ. सी, यहाँ पे हमारे जो KF की बात कर रहे हैं अगर हम, तो जो हमारे पोटाशियम आयंस होते हैं, सॉरी फ्लोराइड आयंस होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट दी, दे आर एट दी कॉर्नर. ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं एट दी कॉर्नर्स, यहाँ पे दीज आर दी फ्लोराइड आयंस. ठीक है, और हमारा जो पोटाशियम आयन होता है, और इसके अलावा सॉरी फ्लोराइड आयन कहाँ होते हैं हमारे, एट दी फेस सेंटर्स. ठीक है, अगर आपने KF का लेटिस पढ़ा है सिमिलर टू NaCl लेटिस, तो ये होते हैं हमारे फ्लोराइड आयंस यहाँ पे. एंड व्हाट अबाउट पोटाशियम आयंस? पोटाशियम आयन हमारे एच सेंटर में होते हैं, यहाँ पे एच सेंटर में, यहाँ पे हर एक एज के सेंटर में, और एक हमारा बॉडी के सेंटर में होता है. सो इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? दिस इज दी इंटर आयनिक डिस्टेंस. इंटर आयनिक डिस्टेंस, राइट, ये हमें दिख रहा है क्लियरली, दैट इज दी इंटर आयनिक डिस्टेंस. यहाँ पे ये जो है मेरा, दिस इज फ्लोराइड आयन and this yellow one is potassium ion. So अगर ये इंटरआयनिक डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 269, then obviously ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरा that is equal to ये A है. So A इसका डबल हो गया ना. तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. So you should be clear of this. So 2 into 269 will be the value of the edge length, which is equal to 538 picometer. बस अब हमें सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है सारी वैल्यूज को. Z into M upon A cube into NA into 10 raised to power minus 30. ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, Na चाहिए. मेरे पास M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू है 39 plus 19 which is equal to 58. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 58, और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो रो की वैल्यू क्या है? दिस इज 2.48, Z है 4, दिस इज 58. A कितना निकाला हमने अभी? 538 का क्यूब इंटू NA इंटू 10 raised to power minus 30. So after calculating this whole calculation done के बाद ये हो जाएगा 6.007 into 10 raised to power 23, which can be approximated to 6 into 10 raised to power 23. So this was again a very simple numerical based on calculation of Avogadro number from the density of the cube. So next is KBr has FCC structure. The density of KBr is 2.75 gram per centimeter cube. Find the, अब इसमें हमें इंटरआयनिक डिस्टेंस निकालना है. हमें जो प्रीवियस न्यूमेरिकल किया था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है. इसमें पोटाशियम एंड फ्लोराइड आयन का इंटरआयनिक डिस्टेंस दिया था, हमने एज लेंथ निकाली थी. इसमें हमें क्या करना है? इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू कैलकुलेट इंटरआयनिक डिस्टेंस. इंटरआयनिक डिस्टेंस ये निकालना है. नाउ अगेन इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होता है हमारा? इंटरआयनिक डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एज लेंथ, राइट. सो हमें अगर A निकाल लिया
so we can calculate interionic distance. So वो कैसे निकलेगा, वो obviously यहीं से निकलेगा from the formula of density, that is z into m upon a cube into n a into 10 raised to power minus 30. यहाँ वैल्यू रखिए, हमारा जो होगा मोलर मास दैट विल बी 39 प्लस 80 यानी कि 119. सो रो हमें दिया है, मतलब डेंसिटी हमें दी है 2.75. जेड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, FCC, तो 4 इंटू 119 अपॉन a क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30. सो यहाँ से जो हमारा a क्यूब आएगा that will be 287 इंटू 10 रेज टू पावर 6. तो a इसका क्यूब रूट लेने पे आ जाएगा 6.60 इंटू 10 रेज टू पावर 2 और दिस इज इक्वल टू 660. सो a आ गया. सो इंटरआयनिक डिस्टेंस is equal to a by 2. This is equal to 660 by 2. So that is 330 picometer. ठीक है. सो अब कुछ भी आपको दिया हो, अगर इंटरआयनिक डिस्टेंस दिया हो तो एज निकालनी हो तो उसका डबल कर दीजिए फॉर FCC स्ट्रक्चर. एंड अगर आपको एज लेंथ निकाल लिया आपने और आपको इंटरआयनिक डिस्टेंस बोला है तो आप उसको हाफ कर दीजिए फॉर FCC. तो हमारे जो ये KBr, KF, KI ये सारे दे क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर. सो इनके लिए इंटरआयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एज लेंथ. सो दिस वाज these was few numerical on calculation of Avogadro number और आपका इंटरआयनिक डिस्टेंस, एज लेंथ एक्सेट्रा. ठीक है. तो आई थिंक इस पे आपके पास न्यूमेरिकल बहुत सारे होंगे इन बुक. practice them, they are quite easy. They have to be just, the data has to be substituted in the formula only. So आप उससे go through हुइए, इस वीडियो से practice कीजिए. And if you have any doubt, please let me know in the comment section.